बंदी ने जो है ना ये टावर रोका हुआ है। अगर आपने पीसा टावर देखना है तो बस आपके पास यही चंद साल रह गए हैं। अब मुकाबले में आ गए हैं। कह रहा है कि मैं धक्का दे रहा हूँ, फिर दूसरी नीचे से पुश कर रही है। छोटा सा है, पिद्दू सा, लेकिन बहुत प्यारा चर्च है। वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। सो अभी जो है मैं इटली की टेढ़ी सिटी में हूँ टेढ़ी सिटी से मुराद के उस सिटी में हूँ जो कि अपने टेढ़ेपन की वजह से मशहूर है। यहाँ पे वो फेमस टावर ऑफ द वर्ल्ड है जो कि लीनिंग टावर है, जो कि थोड़ा सा टिल्टेड है और बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल इस सिटी को जो है वो कहा जाता है पीसा। तो ये बहुत ही छोटा सा टाउन है, लेकिन ये बहुत ही सिग्निफिकेंट इसकी जो है वो वैल्यू है, क्योंकि जो मेडिची फैमिली थी, जो मैंने आपको फ्लोरेंस में उसके बारे में बात की थी, बेसिकली उसने सिटी को जो है वो पॉलिटिकल हब बनाया था। और जब रेनेसेंस का दौर आया, ठीक है, और ये सिटी जो है ये बड़ी आप कह लें कि इम्पॉर्टेंट सिटी थी। लेकिन ये छोटा सा शहर है, ज़्यादातर ये मशहूर अपने लीनिंग टावर की वजह से ही है। लेकिन इसमें सिर्फ लीनिंग टावर ही नहीं है, बल्कि सिटी में और भी बहुत कुछ है ऑफ़र करने के लिए। और आज मैं आपको लीनिंग टावर तो ऑब्वियसली दिखाऊंगा, नहीं तो अगर वो ना दिखाया तो आप लोग जो है मुझे कोड़े मारेंगे। तो इसलिए जो है ना मैं आपको लीनिंग टावर तो दिखाऊंगा, लेकिन मैं इस सिटी की जो चंद और हाइलाइट्स हैं मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और आज की वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और आपको जो है वो ट्रैवल टिप्स भी मिलेंगी, और अगर आप ट्रैवल नहीं भी करते तो आपको जो है वो बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी पीसा के बारे में, लीनिंग टावर के बारे में, और इसके जो बहुत से बेहतरीन आइकॉनिक लैंडमार्क है। तो अभी जो है मैं मिरेकल स्क्वायर की तरफ वॉक कर रहा हूँ, जहाँ पे पीसा सिटी के बाकी सारे लैंडमार्क हैं। तकरीबन कोई 10 मिनट की वॉक है। मैं हिच हाइकिंग करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा। मैंने कहा कि भाई अगर कोई आके खुदा का बंदा रोक दे और मुझे मिरेकल स्क्वायर पे छोड़ दे तो चलो थोड़े से ये है कि वॉक बच जाएगी, और ये गर्मी से जो है ना वो थोड़ी सी जान छूट जाएगी कुछ देर के लिए। तो अभी मैं खड़ा हूँ पीसा नहीं बल्कि इटली के, बल्कि यूरोप के सबसे फेमस स्क्वायर पे, जो कि मिरेकल स्क्वायर कहलाता है। जिसकी वजह यह है कि भाई यहाँ पे ये टावर है आपका, जो कि लीनिंग टावर है, जो कि वीडियोस में तो बिल्कुल लीन होता हुआ शायद थोड़ा सा नज़र आ रहा हो आपको। और यहाँ पे ये एक कैथीड्रल है, और ये बहुत ही खूबसूरत कैथीड्रल है, और यहाँ पे ये बैप्टिस्ट्री है वहाँ पे। सो बेसिकली ये तीन चीज़ें जो हैं इस स्क्वायर पे बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और ये सारा देखें ना, ये टूरिस्ट चेक करें कितने टूरिस्ट आए हुए हैं। देखिए यहाँ पे लोग जो है ना बस ये करते हैं, ये देखो बेसिकली ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दिखाने की अपनी पिक्चर्स में कोशिश करते हैं कि हमने यहाँ से टावर रोका हुआ है, यहाँ गिर रहा है। देखो इस बंदे का मैं एंगल सेट कर दूँ ज़रा, ये देखो ये एंगल, ये देखो ये सेट होता हुआ नज़र आ रहा है कि बंदी ने जो है ना ये टावर रोका हुआ है। यहाँ पर आप बैठेंगे ना, पूरा दिन बैठते बस ये एंटरटेनमेंट आपकी लगी रहेगी कि कोई क्या पोज कर रहा है, कोई कैसे जो है इस टावर को रोकने की कोशिश कर रहा है या धक्का देने की कोशिश कर रहा है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है इस जगह पे, लोगों को तरह तरह के पोज करते हुए देख के। ये देख के जैसे जैसे करीब जाऊंगा ना तो शायद कैमरे में आपको थोड़ा सा लीन होता हुआ ये नज़र आए। ये देखें, इसके अंदर भी जाया जा सकते हैं, मतलब इसके अंदर भी आप जा सकते हैं। वहाँ से आप टिकट लें, वो जो सामने ब्राउन बिल्डिंग है, ठीक है, वहाँ से आप टिकट लेके इसके अंदर जा सकते हैं। आप एक टिकट ले सकते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं इन तीनों बिल्डिंग्स के लिए, ठीक है, लीनिंग टावर के लिए, कैथीड्रल के लिए और बैप्टिस्ट्री, तीनों के लिए। इसके ऊपर देखिए वो लोग जा रहे हैं, बेसिकली इतना रश है ना, आप वो ऑल द वे एंड जा सकते हैं, और वहाँ से जो है आपको बेसिकली पीसा सिटी का जो है वो व्यू नज़र आएगा। टावर का तो खैर आप अंदर से देख सकते हो कि अंदर से टावर कैसे है, अंदर से बस सीढ़ियाँ ही हैं गोल गोल। तो ये टिल्टेड टावर या लीनिंग टावर जो है ये तकरीबन कोई 1100 की दिहाई में बना था, और ये 56 मीटर टॉल है, ठीक है। और ये बेसिकली इस कैथीड्रल, ये कैथीड्रल है, इसका बेल टावर
आप समझ लें कि इसका बेल टावर है। ये बना था जब तो तकरीबन बनने के कोई 5 साल बाद ही जो है ये एक तरफ झुकने शुरू हो गया। माना यह जाता है कि ये जो पीसा है ना, इसकी जो सरफेस जो ज़मीन है ना, ये इसकी जो मिट्टी है वहाँ के बिना बुनियादें खड़ी नहीं रहती, ठीक है। और अगर आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएंगे ना तो वो थोड़ी सी हल्की सी टिल्ट हो जाती हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको इसमें तो खैर ये बिल्कुल पता नहीं लग रहा ये वाला चीज़ तो, लेकिन ये भी ना हल्का सा टिल्ट हुआ हुआ है, बदला आई थिंक मे बी 0 पॉइंट समथिंग डिग्री ये टिल्ट हुआ हुआ है, जो आपको नेकेड आई से जो है ना वो समझ आता है। अब जो ये पीसा टावर क्योंकि ये लंबा था, ठीक है। आज और आपको मैं एक मज़े की बात और बताऊं कि ये जो है ना इसकी ऊंचाई जो है ना वो पीसा टावर से ज़्यादा है, इंक्लूडिंग वो जो आखिर पे एक बंदा लगा हुआ है। और ये 5 साल बाद टिल्ट होना शुरू हो गया और 5 डिग्री तक जो है ना ये टिल्ट हो गया। और मजुलिनी ने जो है ना इसको कहा कि भाई ये तो बहुत बड़ा जो है ना फ्लॉप है और ये हमारे लिए जो है ना ये अच्छी बात नहीं है, हमारी इंजीनियरिंग हमारी जो काबिलियत है लोग उस पर शक करेंगे, और इस तरह की उसने जो है ना बातें की। फिर जो है गलीलियो आया, गलीलियो ने इसकी टिल्ट को कंफर्म करने के लिए जो है इस पर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। उसने क्या किया कि उसने एक साइड पे आके, ठीक है, बॉल फेंका और फिर दूसरे साइड पे जाके जो है वो बॉल फेंका, ठीक है। और उसने कहा कि भाई मैं बॉल की स्पीड चेक करूँगा कि बॉल की स्पीड से पता लगेगा कि ये टिल्टेड है कि नहीं है, जो कंफर्म हो गया कि ये टिल्टेड है। फिर ये 5 डिग्री पर जब पहुंचा तो इसको दोबारा सीधा करने की कोशिश की, ठीक है, काफ़ी बार सीधा करने की कोशिश की, ठीक है। जब फिर इसको ला के आखिर पे 4 डिग्री पे अब जो है ना इसको स्टेबल कर दिया गया हुआ है, और अब ये जो है ना काइंडा स्टेबल है, जो कि कहते हैं कि कुछ चंद सालों तक ये स्टेबल रहेगा। चंद सालों का मतलब ये है कि तकरीबन 200 साल तक जो है ये टावर खड़ा रहेगा बिना घिरे, ठीक है। तो इसीलिए लोग जो है ना वो अब ऊपर जाते हैं लोगों को टेंशन नहीं है कि ये गिरेगा नहीं। अगर आपने पीसा टावर देखना है तो बस आपके पास यही चंद साल रह गए हैं, ठीक है, 200 साल। और इन 200 सालों में आके आप देख लें तो देख लें, उसके बाद जो है ना तो ये गिर जाएगा। और ऐसा नहीं है कि भाई गिर जाएगा, वैसे जोक कर रहा हूँ, लेकिन 200 साल इन लोगों ने एक्सपेक्टेड किया हुआ। अगर ऐसा होता तो ये आसपास इसके कोई आबादी ना रखते, ठीक है। बेसिकली आबादी का मतलब भी ये है कि नहीं गिरेगा, स्टेबल है। तो बस ये सारे लोग यहाँ पे यही काम कर रहे हैं, ठीक है, पिक्चर्स वगैरह बना रहे हैं, वीडियोस वगैरह बना रहे हैं। ये साथ में अंदर जो है एक मार्केट है, ठीक है, जहाँ पर आप जाके शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट बैप्टिस्ट्री है। बैप्टिस्ट्री का मतलब ये होता है कि जहाँ पर बैप्टिज़म किया जाता है, क्रिश्चनिंग प्रोसेस जिसको कहते हैं क्रिश्चियनिटी में, ठीक है। तो बेसिकली ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैप्टिस्ट्री है और इस गॉथिक स्टाइल में बनी हुई है थोड़ी सी। और इसका जो सीन ही है ना कि ये इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं कि इसमें ना ये बिल्कुल राउंड है ऐसे ना, जैसे मतलब डोम की तरह की। इसमें अगर आप चिल्लाएंगे ना कुछ, लेट्स से चिल्लाएंगे या आवाज़ निकालेंगे या गाएंगे तो 3 अलग किस्म की जो है ना वो नोट गूंजेंगे, ठीक है। लेट्स से अगर आपने एफ़ पे गाना गाया है तो एक और नोट भी जो है उसका फ्लैट या उसका आप कह लें कि हाई नोट जो भी बनता है, ठीक है, वो भी सुनाई देगा। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। और वो सामने जो है वो सेमेट्री है, ठीक है, वहाँ पे जो है भाई बड़े बड़े लोग दफन होते हैं थे, ठीक है। और मेरा ख्याल है मेडिची फैमिली की भी काफ़ी लोग जो है ना वहाँ पे उनको दफनाया गया है, ठीक है। फिर ये है बेसिकली हार्ट ऑफ पीसा, ठीक है, बैप्टिस्ट्री है, ठीक है। फिर उसके बाद वो लीनिंग टावर है और फिर ये कैथीड्रल है, ठीक है, ये डुओमो ऊपर, ठीक है। और ये बहुत ही कमाल अंदर से बना हुआ है कहते हैं, ठीक है। अभी इतनी लंबी लाइन है ना कि दिल ही नहीं किया टिकट लेने का, लेकिन खैर मैंने तो सेंट पीटर बेसिलिका देखा हुआ है, ठीक है, इनमें उससे क्या ही कुछ बेहतर होगा। लेकिन ये भी माना जाता है कि बहुत ही, देखिए ये सारी ये लाइन है, ये सारी मेरी तो खैर कोई पिक्चर लेने वाला नहीं कि मैं भी इस तरह करूं, ठीक है। सब ने ये कर लिया, ठीक है, इसने भी कर लिया, ठीक है, उसने भी कर लिया, वो अगले ने भी कर लिया, और आगे जहाँ तक आपकी नज़र जाती है सब ने कर लिया। मैंने ना किया कि भाई मैं कैसे, मुझे कौन बताए कि थोड़ा आगे हो थोड़ा पीछे हो, क्योंकि ये कैमरा मैन का सारा कमाल है, उसको गाइड करना होता है। हाथ ऊपर करो, हाथ नीचे करो, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे। ये देखो वो ये दोनों तो भाई बिल्कुल अब मुकाबले में आ गए हैं। कह रहा है कि मैं नहीं, मैं धक्का दे रहा हूँ, फिर दूसरी नीचे से पुश कर रही है, ठीक है।
तो भाई हर किसी का अपना अपना जो है ना वो बड़ा बेहतरीन कंसेप्ट है, और जो भी किसी भी क्रिएटिविटी के साथ आ जाए, हर किसी के अपनी क्रिएटिविटी है। बहुत ही कमाल वाइब है सिटी की, बड़ा मज़ा आ रहा है और बिल्कुल शांत है। मतलब टूरिस्ट हैं, लेकिन टूरिस्ट जितने भी हैं ना वो सारे के सारे लीनिंग टावर पे, पीसा पे, जो मेन उसका वो है, ठीक है, लीनिंग टावर पीसा पे सब के सब वही हैं। और बस उधर ही तस्वीरें चल रही हैं। वहाँ पे बड़ा शुगर लगा होता है ना। बाकी मोर और लेस जो है ये फ्लोरेंस की तरह ही है। ये देखिए खाने पीने की शॉप्स हैं, सोवेनियर्स हैं, शॉपिंग वगैरह करनी है। यहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रीट है जहाँ पर जो है वो आप शॉपिंग कर सकते हैं। और देखो फूड स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे। ये कहीं लैम्प्रोदोतो तो नहीं है, नहीं लैम्प्रोदोतो नहीं है। आपने अगर मेरे लास्ट व्लॉग में देखा हो तो मैंने लैम्प्रोदोतो ट्राई किया था, काऊ स्टमक। अगर नहीं देखा तो वो चेक कीजिएगा मेरा रिएक्शन। लेकिन ठीक था, इतना बुरा नहीं था। तो अभी जो है मैं ऑर्नो रिवर पे हूँ और ब्रिज पे वॉक करूँ। बहुत ही खूबसूरत यार, ये देखें ना, ये ब्रिज है, ये कलरफुल घर चेक करें सारे आसपास। ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल वेनिस की लुक दे रहा है। फ्लोरेंस का भी कुछ इसी तरह का व्यू है, लेकिन यहाँ पे जो ये ब्रिज है ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। और देखिए एक्सपेंडेड है। सी साइड की वजह से, किसी समुंदर की वजह से यहाँ पे बहुत सैलाब आते थे, ठीक है। और जिस वजह से जो लोग हैं ना वो मूव होते रहते थे इधर उधर। लेकिन व्यूज़ यहाँ से बहुत ही प्यारे हैं यार। ये देखें चारों तरफ एंड तक। तो बेसिकली मैं जिस चर्च की आपसे बात कर रहा था वो है ये चर्च। अब ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है क्योंकि ये देखिए वो घर है, ये दरमियान में दरिया बह रहा है, ठीक है। और फिर बीच में ये अचानक से ये छोटा सा चर्च आ जाता है। सो बेसिकली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्च है क्योंकि माना जाता है कि इस चर्च में जो है जीसस क्राइस्ट का जो कांटों का ताज उनको पहनाया गया था, जो मतलब उनके सर पे, आप जानते होंगे कि मतलब क्रूसिफिक्शन के दौरान उनके सर पे एक ताज था कांटों से बना हुआ। उसका एक कांटा जो है ना इस चर्च के अंदर होता था। चर्च जो है ना बहुत ही गॉथिक स्टाइल में जो है बना हुआ है। बेसिकली इसको जो बनाने का मकसद तो सिर्फ ये था कि जो सेलर्स थे, जब मतलब यहाँ पे तो पहले वो नहीं था, मतलब इतनी आबादी नहीं थी, तो किश्तियाँ बढ़िया बड़ी कश्तियाँ आती थी यहाँ पे। सेलर्स के लिए बेसिकली बनाया गया था कि वो यहाँ पर जो आके दुआ वगैरह करें। और बहुत ही खूबसूरत है यार, छोटा सा है, पिद्दू सा, लेकिन बहुत प्यारा चर्च है। अभी जो है मैं अंदर वॉक कर रहा हूँ, जो इनका बाज़ार कह लें या शॉपिंग स्ट्रीट कह लें। लोग जो है वो धक्का दे के थक जाते हैं ना, जब टावर सीधा करने की कोशिश कर के नाकाम, फिर उसके बाद थक हार के आ जाते हैं यहाँ पे खाने शाने खाने। और ये आपका पीसा का जो है, आप कह लें कि भाई सिटी सेंटर है, स्क्वायर के बिल्कुल सामने। जैसे मैंने पहले बताया कि रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पूरा दिन लगाएं इस पीसा पे। मेरे ख्याल में आप आराम से जो है ये सिटी 2 से 3 और स्लो पेस पे भी जो है ना 4 से 6 घंटे में आप जो है आराम से घूम सकते हैं। ये देखो बड़ा प्यारा इसका जो है ना डिज़ाइन ना, घरों के बिल्डिंग्स हैं। खैर ये तो सारा मुझे फ्लोरेंस वाली वाइब दे रहा है। ये देखिए घर, प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं।